अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है मदीहा राना और मैं हूँ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट यानी कि माहिर नफ्सियात हूँ। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं एंग्जाइटी के ऊपर बात करूँगी, यानी कि उर्दू में इसको कब कहा बहुत आसान लफ्ज़ों में कहा जाता है घबराहट, बेचैनी। तो कुछ इसके देखें हर किस्म के अलामात होते हैं ना कि घबराहट और बेचैनी के। ज़्यादातर तो यहाँ पे मैं अपनी आवाम को एजुकेट करना ये चाहूँगी कि स्ट्रेस और एंग्जाइटी में डिफरेंस यही है कि एंग्जाइटी आपको फ्यूचर के इवेंट्स के हवाले से होती है, यानी कि मुस्तकबिल के कुछ भी वाक़यात या कुछ भी ऐसा जो होगा उसके बारे में आपको एंग्जाइटी होती है। जैसा कि किसी का एग्ज़ाम है तो उसको उस चीज़ की एंग्जाइटी है कि कैसा होगा, ठीक है ना। मतलब ज़्यादातर ये आपका फ्यूचर के साथ रिलेटेड ही इशू होता है कि मैं कहीं पे स्पीच करने जाऊंगी या जाऊंगा तो मैं कैसा परफॉर्म करूंगा, मेरी प्रेजेंटेशन होगी तो मैं कैसा परफॉर्म करूंगा या करूंगी। ये इन डोमेन में आता है कि जिसको हम लोग एंग्जाइटी कहते हैं। लेकिन एंग्जाइटी इटसेल्फ इतना वास्ट टॉपिक है कि इसके ऊपर और भी अवेयरनेस सेशंस की ज़रूरत है। तो ये छोटी सी वीडियो में आज आपको थोड़ा सा ब्रीफली एंग्जाइटी के ऊपर बताऊंगी और फिर हम लोग छोटी सी इसके ऊपर मैनेजमेंट टेक्निक के भी मैं बात करूंगी। तो दोस्तों, एंग्जाइटी के कुछ फिजिकल सिम्टम्स होते हैं, कुछ कॉग्निटिव सिम्टम्स होते हैं, कुछ इमोशनल सिम्टम्स होते हैं, कुछ बिहेवियरल सिम्टम्स होते हैं जो कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। कि यानी कि फिजिकल से मुराद है जिस्मानी, उसमें कोई आपकी दिल की धड़कन तेज होना, हाथ कांपना, पसीने छूटना, इस तरह के इवेंट्स के, ठीक है। फिर आता है आपका इमोशनल, आपको जैसा कि आप कहते हो ना कि हम लोगों को एंग्जाइटी अजीब सी मूड इरिटेबिलिटी हो रही है, इमोशनल लेवल पे एप्रीहेंशंस हो रही हैं, कोई डर हो रहा है, कोई खौफ हो रहा है, कुछ फियर्स हो रहे हैं, तो ये आपकी इमोशनल लेवल के ऊपर आ जाए, यानी कि जज्बात के लेवल पे कि जज्बाती तौर पे यहाँ से आप क्या फील कर रहे हो। फिर कुछ होता है कॉग्निटिव, यानी कि आपकी थिंकिंग, उसमें आपकी फॉल्टी थिंकिंग हो जाएगी, कोई अनहेल्पफुल थॉट्स हो जाएंगे, ये मैं नहीं कर सकता या ऐसा क्या होगा, मैं तो फेल हो जाऊंगा या हो जाऊंगी। जैसा कि आपको प्रेजेंटेशंस और स्पीचेस के बारे से मैंने प्रेजेंटेशन के स्टार्ट में आपको दिया। फिर बिहेवियरल सिम्टम्स होते हैं, ज़्यादातर लोगों का यही होता है कि जिनको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होती है किसी भी चीज़ के बारे में, तो बिहेवियरल सिम्टम्स वो यही होता है कि उन चीज़ों को वो अपने कोई सेफ्टी बिहेवियर्स अख्तियार कर लेते हैं या उन चीज़ों को अवॉइड करते हैं। जिस तरह किसी को बाहर जाके लोगों के साथ बातचीत करने में मसला आ रहा है तो वो क्या कहेगा, दावतों को अवॉइड करेगा, जहाँ जाने से अवॉइड करेगा, कि जैसे जिनके कुछ एंग्जाइटी के इश्यूज आते हैं। तो देखें दोस्तों कि अब मैं आज के जो सेशन में मैं आपको, क्योंकि एंग्जाइटी की एक प्रॉपर थेरेपी होती है, ठीक है, इसको ट्रीट किया जाता है और इसका इलाज भी मौजूद है। कुछ मामलात में, कुछ कंडीशंस में अद्वियात की और थेरेपी, काउंसलिंग दोनों की ज़रूरत होती है। कुछ में काउंसलिंग की ही ज़रूरत होती है कि भाई काफ़ी हद तक वो काउंसलिंग से ही कुछ लोग ठीक हो जाते हैं, लेकिन ट्रीटमेंट ज़रूरी होता है जिसका भी हो, चाहे आप अद्वियात लो और थेरेपी करो, दोनों का कॉम्बिनेशन करो। इट डिपेंड्स ऑन द नीड ऑफ द क्लाइंट, जो कि मेरे पास जब सेटिंग्स में आते हैं तो उनको अवेयर किया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे इफेक्टिव जो एंग्जाइटी के हवाले से इश्यूज हैं कि रिजॉल्व किया जाए तो उसमें CBT बहुत एक इफेक्टिव थेरेपी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, और इसमें कुछ वर्कशीट्स होती हैं, इसकी मैनेजमेंट होती है। सबसे पहले तो जो एंग्जाइटी का शिकार है उसको सबसे रिकमेंडेड है कि वो ब्रीदिंग उसकी रिलैक्सेशन ट्रेनिंग होनी चाहिए। उसमें कोई इसकी प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन है जो कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं, स्क्वायर ब्रीदिंग है, गाइडेड मेडिटेशंस हैं। तो ये चीज़ें होती हैं, माइंडफुलनेस है, ये चीज़ें आपको रिलैक्सेशन करती है तो ताकि आप उस मोमेंट में आप ना आप ट्रिगर हो। देखिए, माइंडफुलनेस हम लोग बहुत आसान लफ्ज़ों में कहते हैं हियर एंड नाउ, यानी कि अभी और इसी वक्त। तो जो एंग्जाइटी जिनको होती है वो ज़्यादातर फ्यूचर के वाले से ही होती है ना, जैसा कि मैंने आपको मुस्तकबिल में कहा है। तो हियर एंड नाउ में माइंडफुलनेस वो जब अप्लाई करते हैं तो काफ़ी हद तक वो अपने आप को सेटल डाउन फील करते हैं। तो जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, मेडिटेशंस जो होती हैं, ये चीज़ें बड़ी इफेक्टिव होता है जब आपकी एंग्जाइटी को रिजॉल्व करने के लिए और उसको ठीक करने के लिए। अच्छा, जब आते हैं अगर हम लोग सर्टन थेरेप्यूटिक कॉग्निटिव टेक्निक्स के ऊपर, कॉग्निटिव टेक्निक्स जो कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है कि ये एक थेरेपी के हवाले से उसकी एनालिसिस होता है कि थॉट आई है, ठीक है, व्हेन, वेयर, व्हाई, उसके हवाले से उसका होता है। आप उसका एनालिसिस कर सकते हैं जो कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ठीक है। कुछ स्ट्रेस एनालिसिस होता है, वो आप स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है कि आप उसके स्ट्रेस के हवाले से, उसकी मैनेजमेंट के हवाले से करें और फिर उसका कॉन्सिक्वेंस देखें कि भी आपका उसका कॉन्सिक्वेंस आपकी बॉडी पे क्या असर पड़ा, यानी कि गलत सोच आई, उसके बाद आपका क्या, आपको जिस्मानी तौर पे आपको क्या हुआ
इमोशनल लेवल पे क्या हुआ, बिहेवियरल आपने क्या किया और उसका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ कि आप नहीं गए, तो ये बिहेवियर आपका रीइंफोर्स होता जा रहा है। तो देखिए दोस्तों, ये कुछ देर के लिए आपको रिलैक्सेशन देगा या कुछ देर के लिए, अदरवाइज ये चीज़ अगर आप बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में जैसा कि अवॉइडेंस और सेफ्टी बिहेवियर्स करेंगे तो आपको आने वाले टाइम में ये आपको ज़्यादा मुश्किल करेंगे, आपकी हेल्थ को भी ये चीज़ें अफेक्ट करेंगे और आपके हो सकता है इससे चीज़ों में रिलेशनशिप्स भी इफेक्ट हो। तो उसमें यही होता है कि आपको फिर कुछ कोपिंग स्टेटमेंट्स होती हैं, कोपिंग मैकेनिज्म्स होते हैं, वो बताए जाते हैं थेरेपी के दौरान, जो कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें यही होता है कि आप अपनी थिंकिंग को, अगर मैं ये कहूँ कि आप अपनी मेक योर थिंकिंग वर्क, तो उसके लिए आपको यही होता है, ये जो आपको स्क्रीन पे हो रहा है कि आप चैलेंज इट एंड गिव योर सेल्फ सम थिंकिंग टाइम, कि आप अपने आप को थिंकिंग का थोड़ा सा टाइम दे उस टाइम पे, ठीक है। फिर वंस यू हैव अ नेगेटिव थॉट इन योर हेड, पॉज एंड चेक इट हाउ यू कैन डू दैट, ठीक है ना, कि आप उसको पॉज करो और उसको आप कैसे देखो कि आप कैसे उसको ठीक कर सकते हो। टेक अ डीप ब्रेथ, ठीक है ना, कि एक लंबी और गहरी सांस नाक के जरिए अंदर खींचो, बाहर के सामने से उसको रिलीज करें। और कुछ पॉजिटिव एफर्मेशंस, कुछ फ्रेजेस, दैट्स यस फ्रेज, यू स्टॉप के मतलब उसमें स्टॉप करना, अपने आप को कहना कि आपने इसके ऊपर बार बार थिंक करने से अपने करना है। अच्छा, ये भी बड़ा इफेक्टिव होता है क्लाइंट्स के लिए, या आप अपनी डेली जिंदगी में कि भी बी अ डिटेक्टिव, देखें कि भी आपको वो जो थॉट आ रही है एंग्जाइटी के हवाले से या फ्यूचर के हवाले से, ये फैक्ट है या एक जस्ट ओपिनियन है। देखिए, फैक्ट तो एक होता है ना कि प्रॉपर आपके पास जिंदा सबूत है, ठीक है। एक ओपिनियन होती है कि जस्ट एज एन ओपिनियन, के लोगों की कोई कहीं से नहीं बात सुनी या आपने अपने बारे में कोई ओपिनियन बना ली, तो ये एक आपकी ओपिनियन होती है, ठीक है। फिर आप उसको रियलिटी टेस्टिंग करें और वो जैसा कि इज इट फैक्ट और ओपिनियन, ठीक है। फिर लुक फॉर द अदर एक्सप्लेनेशंस एज वेल, और आप पर्सपेक्टिव्स को देखने का, हाउ मच वुड दिस बी बेटर, अगर मैं इसको थोड़ा सा पॉजिटिव रीफ्रेम करके सोचूं तो इसका असर ज़्यादा अच्छा किस्सा मेरी जिस्मानी सेहत पे कैसे अच्छा पड़ेगा, मेरी ज़हनी सेहत पे कैसे अच्छा पड़ेगा और मेरी इमोशनल हेल्थ पे कैसे अफेक्टिवली इसका रिजल्ट पड़ेगा। तो आप इस तरह के अगर आप रिचुअल्स करते हो, कॉग्निटिव टेक्निक्स करते हो, तो आपको ज़्यादा अच्छा उसका असर होता है। कि जैसा पॉजिटिव एफर्मेशंस जो होती हैं बहुत इफेक्टिव होती हैं, स्पेशली एंग्जाइटी में, कि आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें और उसके बाद फिर थोड़ी सी कुछ पॉजिटिव एफर्मेशंस यूज़ करें, ताकि आप थोड़ा सा उस टाइम पे काम डाउन हो और अपने आप को फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम आप अपनी एंग्जाइटी को उसको थोड़ी देर के लिए रिलीव कर सकते हैं। थैंक यू।